नमस्कार दोस्तों। बाय होल्ड और बाय बाय की नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कई दिन से हमारे कुछ वीडियोस जो हमारे पोस्ट हुए थे उसके बाद मैं कई वीडियोस आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाया और डाल नहीं पाया। बट एनीवे, बात प्रॉफिट की है और हम प्रॉफिट की ही बात करेंगे। हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे कि बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस को हमने स्टार्ट किया है और आज हमने जो जिस तरीके से मूव को पकड़ा था तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। बेसिकली मैं ऑप्शन चेन में काफ़ी काम करता हूँ और मेरा स्टॉक होल्डिंग्स भी रहते हैं। तो पीछे मैंने वो स्टॉक होल्डिंग्स को मैंने काम भी किया था और उन पे मैं आपको फर्दर वीडियो जैसे अडानी विलमार का था और भी मेरे कई जो मैंने शेयर किए थे उसमें मेरी कुछ पर्सनल होल्डिंग भी थी। बट मेरा कुछ ऐसा बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता। मैं अपना खुद अपने जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको शेयर करता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट की चीज़ों को आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे भी मूव मिलते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज जैसे बैंक निफ्टी का मेरे को मूव मिला तो वो मैं आपको शेयर करूँगा कि वो हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं और किस तरीके से हम मूव को पकड़ के अपने प्रॉफिट को बनाते हैं और कंसिस्टेंटली ट्रेड पे बने रहते हैं। तो वो कुछ बारीकियाँ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और बेसिकली जो बहुत सारे चैनल मेरे ख्याल से आपने देखे भी होंगे। मेरा ऐसा कुछ किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है कि मेरे को किसी ब्रोकर से आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या फिर किसी ब्रोकर से आपको अटैच होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंप्लिसिटी है, आपको सिंपल एक ट्रेड लेने का मेथड मिलेगा। आपको कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊँगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें कुछ बारीकियाँ मैंने ऐसे शेयर की हैं जो अगर आप स्किप करेंगे तो आपके ट्रेड में ना बार बार गलतियाँ होंगी। तो उन गलतियों को प्लीज़ आप इग्नोर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आप उसमें सीखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं। और मैं उसके बाद मैं इस सीरीज़ को और कंटिन्यू रखूँगा और आगे आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। ये डे वाइज मैं आपको क्लियर करूँगा कि अगर आज हमें मूव लेना है तो क्यों लेना है और नहीं लेना था तो क्यों नहीं लेना था। तो आज हम बैंक निफ्टी का शुरुआत कर रहे हैं और इसको आप देखिए, समझिए और जो भी आपके क्वेश्चन आए प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए। तो चलते हैं अपने आगे पेज पे। तो आज की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया था जो 42537 से 42 ये आप देखिए 42859.70 को क्रॉस किया। इस मूव को एक्चुअली आज मैंने बड़ा प्यार से हमने इसको ग्रिप किया और काफ़ी अच्छा ये मूव हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। ये हम अभी डे पे देख रहे हैं। ये इंडेक्सेस है बेसिकली। अगर हम फ्यूचर्स के स्ट्रक्चर्स की टोटल बात करें तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये आपका 15 मिनट का निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सुबह का जो मूव था वो थोड़ा सा एक पहले से ही इसने क्लियर कर दिया था कि आज बाइंग आनी है। और यहाँ पर जब हमारा ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक हमारा स्ट्रक्चर था जिसको इसने एक ब्रेक किया, क्योंकि ये एक दो तीन बार इसने ट्राई किया था और उसके बाद ये मूव करके आगे निकल गया। बट आज मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस में इस तरह के मूव्स को पकड़ने के लिए हमें बेसिक्स क्लिक्स कहाँ से मिलते हैं। तो ये हमारी एक नई सीरीज है जो हमने स्टार्ट की है। तो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ ऑप्शन चेन की। पहले मैं वेबसाइट पे निफ्टी की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ आप देखिए, जब निफ्टी बैंक निफ्टी मॉर्निंग में चल रहा था तो 42500 का अगर आप बेसिकली ओपन इंटरेस्ट देखें तो 148824 चल रहा था। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का 61650 था। अब बेसिकली ये जब भी पुट राइटर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि मार्केट जब भी पुट राइटर्स लेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगी, और कॉल राइटर्स अगर नहीं है तो कॉल राइटर्स कम हैं तो बेसिकली ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट का एक मूव ऊपर जाना है। तो बेसिक्स हमने एक एनालिसिस पकड़ी थी। इसके बाद मैंने अपना जो आज का मेरा गेन था वो मैंने इन द मनी की जो आपकी कॉल थी वो मैंने बाय की थी 42400 की। और इसको मैंने जब बाय किया था तो उसके ये तो अपना एक सिंपल चार्ट है जो कॉल वर्सेस पुट का जो चार्ट होता है जो निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका भी अगर आप मूव देखेंगे तो ये काफ़ी देर तक स्टेबल रहा। उसके बाद इसने एक शार्प मूव लिया और उसके बाद एक स्टेबिलिटी दी और स्टेबिलिटी कंसोलिडेशन के बाद एक और इसने मूव दिया जहाँ पर हमने इसको एग्जिट किया। अब हम बात करते हैं बेसिक्स की। हमने ये सारे मूव जो हैं वो किस तरीके से हमने कैप्चर किए। तो अभी मैं आपको फिर दोबारा इसके चार्ट पे लेकर आया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपकी पहली कैंडल शार्प 15 मिनट की जब ऊपर मूव करती है और उसके बाद ये एक जगह पर स्टेबल हो जाती है, इस लाइन को देखिए, ये इंडिकेट करती है बेसिकली कि आपका जो मूव है वो ख़त्म नहीं हुआ है।
अभी जो बुलिश मूव था ये कंटिन्यूटी में था, इसका मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा इस पूरे वीडियो में। आप ध्यान से देखिएगा कि हमने इस मूव को बाकी एक्चुअली क्या है, बैंक निफ्टी जो बनी है बेसिकली बैंक्स के स्ट्रक्चर पे ही डेवलप हुई है, जहाँ पर सारी आपकी जितनी भी टॉप बैंक्स हैं इसमें एचडीएफसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये मैं आपको 1 to 1 मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इसको ट्रैक करते हैं और कैसे एक आइडेंटिटी लेते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने का प्लान कर रही है और इसको इस मूव को हम कैप्चर करें। तो उसमें हमारी जितनी बैंक्स होती हैं उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम इसके 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट का चार्ट थोड़ा और इसको क्लियर करता है कि ये देखिए ये मूव 1, इसके बाद 2। मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए एक बार इसने यहाँ पर मूव को लिया, एक बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, इसके बाद फिर एक रेसिस्टेंस छोटा सा बनाया, इसके बाद इसने फिर दोबारा एक सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद एक और सपोर्ट लिया और सपोर्ट के साथ ही एक रेसिस्टेंस को फिर दोबारा तोड़ने की कोशिश की। फिर इसके बाद इसने दोबारा से इसको एक सपोर्ट लिया और फिर एक बार इसने एक मूव लेने की कोशिश की। और मूव लेने के बाद इसने एक इंडिकेट कर दिया था यहाँ पे कि जब भी मूव टॉप पे ऊपर निकले तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। वो हमेशा ध्यान रखना, वो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। आपको भी एक स्टिल एक वेट करना है कि कब एक रेड कैंडल बन के वो नीचे आए और उसके बाद अगर ये मूव और ऊपर जाता है तो हमने यहाँ पे वो हमारा जो मूव था वो फेल हो गया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें अगर इसको, तो आप ये देखिए ये जो मूव है बेसिकली यहाँ पर इसका फेल हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे भी कैप्चर नहीं किया, फिर हमने इस अगले मूवमेंट का इसका वेट किया और अगले मूवमेंट के बाद जब ये ऊपर गया तो हमने इसको ट्रैक किया कि ये कहाँ तक ही नीचे आता है और नीचे आने के बाद इसका बेस सपोर्ट इस लाइन पे होना चाहिए था, जो हमारे को बिल्कुल कंफर्म ट्रिगर दे रहा था कि ये आपने यहाँ से इसको पिक करना है। और सबसे पहला जो आपका टारगेट बनेगा वो आपका टारगेट यहाँ बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपका, अभी हम सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं इसके इस लाइन पे। यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा जो मूवमेंट आता है जो हमने कैप्चर किया था आपका 42,400 की जो हमने कॉल अपनी बाई की इन द मनी की, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया और ये यहाँ तक गया। इसके बाद हम इस ट्रेड में कंटिन्यूटी में बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि इसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट पे हमें बनना ही था, तो हम बनने इस पर कंटिन्यूटी में रहे। और कंटिन्यूटी के बाद हमने इसके मूव को जब देखा तो आज अगर हम टोटल इसकी मूव के भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, हम पहले बात करते हैं कि पहले इसका जो मूव आया, फर्स्ट मूव जो हमने इसको ग्रिप किया, इस पे हमने इसके बाद इसने एक आपकी एक सेलिंग आई, जो छोटी सी एक सेलिंग आई, इस पे भी हमने एक ट्रिगर लिया कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है तो क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इसके ऊपर बना रहा और हम इस मूव को कंटिन्यूटी में रखे रहे। देखो आपका जो एक ऑप्शन बायर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो ऑप्शन बायर कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि जब भी आपको ट्रेड लेना है और जो आपने ट्रेड में परफेक्शन, आप जब आप इस मूव को पकड़ चुके हैं कि ये कितनी बार टेस्ट ले रहा है और आपके ब्रेकआउट को दे रहा है, और ब्रेकआउट लेने के बाद भी आपको एक और मूव ब्रेकआउट मिलने का आप इंतजार करें, तो आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसको होल्ड करें, क्योंकि जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे आप इसमें बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसके बाद जब हम इसको और होल्ड करते हैं और आगे जाके देखते हैं कि ये एक और मूव हमें लेता है और इसके बाद इस मूव को भी क्रॉस कर देता है, तो हमारा जो मूवमेंट था वो बेसिकली यहीं से ही हमें ग्रिप हो चुका था। जब इसने एक शार्प मूव दिया इसके बाद एक छोटा सा स्मॉल सेलिंग आया। ये जो स्मॉल कैंडल्स होती है ना, बेसिकली यही आपको क्लियर कर देती हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर सेलर हैं तो आपको ज़्यादा स्टडी में सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है 6 महीने के लिए। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा 6 महीने आप पेपर ट्रेडिंग करिए और चीज़ें थोड़ा सा ग्रिप करने की कोशिश करिए। आपको कहीं भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप मूव देखिए, आज आपको जो बैंक निफ्टी का मूव है ये आपको 179 पॉइंट्स का मिला है। 179 पॉइंट्स में आप मल्टीप्लाई करिए कि आज आप कितना अर्न कर सकते थे। तो बेसिकली मैं सिंपल ये नहीं कहूँगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कल से, लेकिन आप पहले चीज़ों को स्टार्ट करिए जहाँ आपको लगे कि आपको कुछ क्वेरीज़ हैं। आप मेरे चैनल पे आप क्वेरीज़ को आस्क कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा। बट मेरी इसमें कुछ बाय या सेल की कोई सलाह नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसी जो मेरी प्रैक्टिस है, करंट प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मार्केट में काम कर रहा हूँ सन 2000 से। तो 2000 से मेरा जो अभी एक्सपीरियंस है मार्केट में ऑप्शंस का, मैंने भी आप कुछ रिसेंटली ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मेरी जो शेयरिंग है इस चैनल पे वो मैंने फर्स्ट टाइम ऑप्शन चैन का स्टार्ट किया है बैंक निफ्टी का।
तो इस मूव को जो मैंने आज पकड़ा और मैंने कहा इसको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। और जनरली बहुत सारे चैनल हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं, बट मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगा कि आपको स्पेशली किन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। और आपको सबसे पहले ये ध्यान नहीं देना है कि मैं कितने बड़े मूव पकड़ूं, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग से स्टार्ट करना है कि मेरे को छोटे छोटे मूव्स कैसे मिलेंगे। अब आप देखिए, अगर मेरी आप कंफर्मेशन देखना चाहें तो यहाँ से इस कैंडल से कंफर्मेशन हमें मिल चुकी थी कि एक बड़ा मूव आने वाला है। और बड़े मूव के बाद जब ये छोटी छोटी कैंडल्स आपके जो वॉल्यूम्स की आती हैं, तो आप देखिए ये बहुत छोटे से वॉल्यूम्स हैं। इसमें रेड आया, फिर इसके बाद ग्रीन आया, कंसिस्टली फिर ग्रीन आया, ग्रीन के बाद फिर कुछ रेड आए, और इसके बाद फिर इसने एक बड़ा मूव दिया। तो होता क्या है कि यहीं पर जो एक ऑप्शन बायर और सेलर का एक पेशेंस होता है ना, ये टूट जाता है। आपको बस ये ग्रिप करके चलना है और ग्रिप के साथ आपने इस मूव को पकड़ना है, बड़े वाले को। ठीक है। तो अभी जितनी भी यूट्यूब पे चैनल हैं वो सब ये बताते हैं कि कैंडल कैसे बन रहा है, कैंडल का प्रेशर कैसा आ रहा है। ये सारे के सारे जब आप अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फेल नज़र आएंगे। ठीक है। और आपका सिर्फ अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको ग्रिप होएगा कि हम इस मूव को कैसे पकड़ें और कैसे इसको केयरफुली हैंडल करें। क्योंकि मैंने मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स और बायर्स को देखा है, वो कई बार अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, वो भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो बेसिक्स आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं 6 महीने से ऑप्शन सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, बट उनको लॉस भी उतने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये मूव पकड़ने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूंगा बेसिक। अभी हम चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो हमारी डॉटेड लाइन्स है ना, बेसिकली ये डेज की लाइन है। अब डेज की लाइन को मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि हर 15 मिनट पे आपका, ये आपकी 15 मिनट की कैंडल दिखा रहा है, ये पिछले दिन का मूव है और ये आपके अगले दिन का मूव है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई बड़ा मूव मिलने की तैयारी है तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI और कोटक बैंक, ये मेजर बैंक हैं, इनको आप लगा के रखिए। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो आज का आपका कैंडल्स का मूव है वो आपके कल के कैंडल के लो से नीचे नहीं जाना चाहिए। तब आपको एक श्योरिटी मिलती है कि आप श्योरिटी बना सकते हैं कि आपकी आज बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो आपको ऊपर ले ले जाने में कितनी हेल्प करेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका HDFC बैंक है। इसमें आप देखिए ध्यान से कि आपका जो पिछला लो था उसको आज इसने ब्रेक नहीं किया HDFC बैंक ने, और उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ICICI बैंक पे। सॉरी, ICICI बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो ये भी 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से इसका मूव स्टार्ट होता है, इसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये आगे बढ़ता चला गया। इसने भी अपने जो प्रीवियस लो है इसको आप मार करके रखिए। ये चीज़ें आप स्पेशली ध्यान दीजिए। अब जैसे कल का जो हमें करना है तो हम आज का जो लो है उसको हम लगा के रखेंगे। ठीक है। तो ये छोटे बेसिक्स हैं जो आपको करते जाना है। और छोटी छोटी चीज़ें जब एक्युमुलेट करेंगे और अपने पेपर ट्रेडिंग करेंगे 6 महीने के लिए, तो आप ये बहुत आसानी से ऑप्शन चेन बाइंग सेलिंग को आप सीख जाएंगे। और आपको एक अच्छा जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर आपका डेवलप होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टार्ट कर दीजिए, पेपर ट्रेडिंग से पहले स्टार्ट करिए। जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ आपको नहीं समझ में आए, बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं, मैं नहीं कहता कि मेरे वीडियो देखिए, बट आपका प्रॉफिट होना चाहिए। वो चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, मेरे से कुछ आपको हेल्प मिल रहा है, तो मेरे लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिस तरह से मैं मूव पकड़ रहा हूँ कई सालों से, तो वो कुछ चीज़ें जो मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में लेके आया हूँ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इसके बाद हम जाते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे। एक्सिस बैंक के चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ भी इसका जो कल का लो था इसने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, और उसके लो पे कोई भी अपना कैंडल नहीं टच कराया। अब जाते हैं हम इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, मैंने कल का लो मार्क करके रखा हुआ था। ये आपका कल का जो मार्क है वो थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करेंगे। हाँ, इसके बाद इसने इसको भी टच नहीं किया, ना ही इसको क्रॉस किया। तो ये कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। अब इसके बाद SBI पे जाते हैं तो SBI का भी सेम सिस्टम रहा। और इसके बाद हम जाते हैं कोटक बैंक पे। तो कोटक बैंक में भी यही मेरा पैट अभी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो शायद हो सकता है आपको साउंड आए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं कि ये आपका कोटक बैंक है। कोटक बैंक में भी आप अगर इसका लो देखें तो इसने भी आज, इसके कोटक बैंक ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं मॉर्निंग में कि और आपको एक दिन पहले ये मार्क करके रखना है कि आपके जो लोज और हाइस हैं वो बेसिकली क्या चल रहे हैं। ठीक है।
तो लोस को अगर ब्रेक कर रही है कोई भी बैंक, तो उसके वेटेज हैं, उसी से बैंक निफ्टी बनी है। और बैंक निफ्टी में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और कोई भी किसी भी बैंक जिसकी वेटेज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी की वेटेज अगर ज़्यादा है और वो अपने लो को ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर को उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मूव हमने पकड़ा, ये मैंने आपको बताया कि बेसिक्स जो आपके कैंडल के होते हैं, कभी भी कोई बड़ी कैंडल बनेगी तो बनने के बाद कुछ आपको स्मॉल रेड कैंडल्स बनेंगी, उसमें आपको घबराना नहीं है, उस ट्रेड में बने रहना है। और आपको एक लाइन, अगर आपको लगता है कि आपको लंबा ट्रेड लेना है, तो लंबा ट्रेड लेने के लिए ऑप्शन बायर को हमेशा एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। प्लस आपको ये ध्यान देना है कि इस ग्रीन कैंडल के बाद जो 3 कैंडल बनी है, उनका लो आपकी बड़ी कैंडल से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो लो से नीचे क्लोजिंग दे रही है 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, तो वो आप उस ट्रेड से बाहर हो जाओ, एग्जिट हो जाओ, उसमें आपको ज़्यादा बने रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये मूव नीचे से पकड़ा है तो। ठीक है। और अगर आपने कोई मूव नहीं लिया, जैसे मैं हमेशा अभी आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट पे जल्दी से नहीं घुसना है। मैक्सिमम ऑप्शन बायर सेलर क्या करते हैं, जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो सबसे पहले उसको एंटर कर जाते हैं कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। और वहीं पर जब वो देखते हैं ना एक रेड कैंडल, तो वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बनती है, वो कहते हैं कि नहीं यार, अब तो कुछ मेरे को हो जाएगा। फिर बाद में क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि यार यहाँ तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम रह गया, और जनरली सभी मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई जो कुछ बन रहा है वो आज लेके निकल जाओ और उसको छोड़ना नहीं है, और जितना भी आए वो आप अपना ले। उसके थोड़ी देर बाद आप अपना कैंडल उसको देखते हैं, थोड़ी देर बाद आप इसको निकल जाते हैं, और निकलने के बाद आप देखते हैं कि धड़ाधड़ मार्केट जो है बड़े से ग्रीन कैंडल बनाती है और आप लेके चली जाती है। तो कभी भी जो आपकी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बने, इन पे आपको एंट्री एकदम से नहीं मारनी है। ये एंट्री आपको जब मारनी है जब उससे प्रीवियस में कुछ आपकी रेड कैंडल्स ने कुछ दिया हो, और ब्रेकआउट पे तो कभी नहीं करना है। ब्रेकआउट पे कभी भी अगर आप इस तरह के मूव को पकड़ोगे, बाय चांस कई ट्रेड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको वो ग्रीन कैंडल आपने पकड़ ली और वो उसने मूव नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसके अगली कैंडल बनी और वो बाय लगा आपको बहुत अच्छे चांसेस दे गई। बट ये हमेशा आपके साथ कभी नहीं होगा। तो आपको कुछ बेसिक्स पकड़ के चलने हैं, जिसके अंदर जब ग्रीन कैंडल बन रही है 5 मिनट के अंदर, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 15 मिनट और 5 मिनट ये आपको दोनों ही लगा के रखने हैं। अगर मैं आपको अभी पहले 5 मिनट की चीज़ें समझा देता हूँ, या पहले 15 मिनट पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट पे ये देखिए, आपने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेके थोड़ा स्टेबल किया, स्टेबल के बाद अब आप है ना एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप जब भी इस बारीकी को पकड़ेंगे ना, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये बारीकी ये है कि ये जो कैंडल बनी है ना रेड कलर की, इस रेड कलर की कैंडल के ऊपर इसकी ओपनिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने 15 मिनट की कैंडल पे कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ आपको मूव देती हुई ओपनिंग में मिल रही है, तो आप या तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है तो ठीक है स्ट्रेट को रखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस 15 मिनट के मूव के साथ ही हमें जो मैक्सिमम अपना एक टारगेट जो हम 1% 1.5% का, जो भी हम 5% 3% का लेके चलते हैं, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके हिसाब से अपना लेके चलिएगा। ठीक है। और उस पे आप निकल सकते हैं। निकलने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं निकलना है, अब जैसे कई लोग क्या होते हैं, उन्होंने ट्रेड पकड़ लिया और ट्रेड के बाद वो नहीं निकले, फिर इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई, तो कई बार ये लगता है कि यार ये ट्रेड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। बट उसके बाद फिर एक ओपनिंग आती है, और वो ओपनिंग देखो, मैं आपको वो चीज़ें नहीं सिखाऊंगा जो चार्ट पे दिख रही हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कैंडल ऊपर खुलने के बाद भी नीचे गई है। अगर आप इस विक को ध्यान देंगे, क्योंकि जनरली मैक्सिमम जो मैंने चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे, वो सब लोग क्या करते हैं कि अपने प्रीवियस चार्ट को क्लियर बता देते हैं कि देखो देखो ये मैंने मुंह पकड़ा और ये मेरा ऊपर चला गया। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि ये जो विक बन रही है, इस विक को हम नकार नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज़। लेकिन ये विक जो है, इसने इस जो रेड कैंडल है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये रेड बन भी रही है, और एक सबसे बड़ी चीज़ कि 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर खुल रही है, ऊपर जाने के बाद इसने रेड बनाया, तो आपको 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड को हमेशा पकड़े रहना है, 5 मिनट को फॉलो नहीं करना है। 5 मिनट का मैं आपको देखो स्ट्रक्चर अभी इसी पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये आपकी है 1:15 की, ठीक है, और ये हमारी है 13:30 की। अब हम 5 मिनट पे 13:30 पे आते हैं, एक बार आ जाइए। ये देखिए 13 बजकर हम ये 30 मिनट पे आ गए। ये देखिए,
अब आप देखिए यहाँ पर ये कंसिस्टली गिर रहा था, गिरने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई जो एक बुलिश एंगल्फिंग का इसने सिग्नल दिया। बुलिश एंगल्फिंग के बाद जो हमारा जनरली ये जो पैटर्न है ना, ये आपको कई बार मिल जाएगा देखने को। जैसे आपको ये देखो, ये मिला हुआ है, इसका जो पहला टारगेट बनता है ना, ये आपका बनता है यहाँ तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक, थर्ड अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद यहाँ तक। तो अगर ये, अब देखो इसको कंसिस्टली ब्रेक करता जा रहा था, ये अब हम आप आने वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक एक्सपीरियंस का पार्ट है, ठीक है। ये अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैं आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बता दूँ, और फर्स्ट वीडियो में हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम बेसिकली बस छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे और अपना पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको देखो आज तक कभी लॉस हुआ है ऑप्शन सेलिंग बाइंग में, तो वो मैं आपको इस तरह की गारंटी तो नहीं दे सकता कि क्या कहते हैं कि हम उसको लॉस को कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बट मैं आपको आज से एक कमिटमेंट दे सकता हूं कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मूव्स को अगर पकड़ें तो हम काफ़ी कुछ हद तक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि हाँ, ऑप्शन बाइंग सेलिंग में हम इस काम को कर सकते हैं और इसमें हम कुछ बेनिफिट्स बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉस, कोई लॉस नहीं होता, वो एक तरह की फ़ीस होती है। जो भी आज आप तक आपने लॉस किया ना, उसका फ़ीस समझ लीजिए कि वो आपने फ़ीस दे दी, क्योंकि मार्केट जो है ना, कभी भी किसी को हमेशा नई नई चीज़ें सिखाती है, रोज़ाना नए नए मूव्स आते हैं। बट अगर आपने उन चीज़ों से, उन लॉसेस से अगर कुछ सीखा नहीं, तो आप उसमें कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ जनरेट नहीं कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी भाग जाएंगे, ठीक है। मार्केट कोई जुआ नहीं है। मैक्स कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जुआ है, जिसने नहीं सीखा वो जुआ बोलता है, और जिसने सीखा है ना वो उससे कमाता है, अर्न करता है। क्योंकि इतने लोग जो ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आते हैं, बड़े बड़े राइटर्स आते हैं, पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, पुट बैट्स हैं, तो ये अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो ये जुआ नहीं खेल रहा है, ये कोई भी आदमी जुआ खेलेगा तो इतना बड़ा जुआ नहीं खेलेगा कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की बाइंग करेगा और इस तरह से एंट्रियाँ मारेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे सीखेंगे ऑप्शन के अंदर, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जहाँ मैंने आपको ये जो मूव बताया कि किस तरीके से आपको चीज़ें ग्रिप करनी है, तो कभी भी आप नंबर एक आज जो आपने लर्न किया कि कभी भी बड़े मूव में एंट्री में ग्रीन कैंडल के अंदर जो अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इस पर आपको कोई चीज़ नहीं पकड़नी है, क्योंकि आपको ये 3 का वेट करना है। और 3 में अगर आप लाइन चार्ट पर थोड़ा सा एक चीज़ में कन्वर्ट करें तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। ये देखो, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो वो जो जहाँ से उठी है, फॉर एग्जांपल इस बेस को ये कई देर से तोड़ना चाह रही थी और ये तोड़ नहीं पा रही थी, तो ये यहाँ से ही मूव करके ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर ये मूव लेगी। और ये देखिए इसके बाद फिर इसने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि वो इस लाइन को ब्रेक ना करे जहाँ पर उसने एक तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर अपना डेवलप किया है। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर पे उसको बार बार रुकना चाहिए। अगर वो नहीं रुक रही है तो इसका मीन ये है कि उसकी स्ट्रेंथ अब वीक पड़ती जा रही है और आपको वो लॉसेस देना शुरू कर सकती है। तो लॉसेस के लिए देखो, ऑप्शन बाइंग सेलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हम इस पहले वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको वो बेसिक्स थोड़े थोड़े से क्लियर करता जाऊंगा आने वाले वीडियोस में कि हम ये जो मूव को ग्रिप करके चलते हैं और जो हम पैसा कमाते हैं, तो इसका पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि आप हर मूव में पैसा नहीं कमा पाओगे, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब आप देखिए, अगर कोई यहाँ खड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसके बाद वो वेट करता है कि मैं और ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तो और ऊपर कितना जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद ये गिरा क्यों? अभी हम बात कर रहे थे 15, ये 5 मिनट की है, ठीक है, और ये हम 15 मिनट पे आते हैं। अब मैं आपसे क्या बोला था कि 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर खुल रही है और उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल दे रही है और उसके ऊपर जा रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है और उस पर आप बने रह सकते हैं ट्रेड पर। लेकिन अब आप मेरे को ये बोलोगे कि यहाँ पर जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी, और ग्रीन कैंडल के बाद ये ऊपर ही खुली थी, अगर आप इसकी टिप देखोगे ना, तो वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना और फिर वो नीचे आ गई। तो ये अगर आप रियलिटी में जाके चेक करोगे ना, ये देखो 5 मिनट पे आप चेक करो, ये देखो क्या हुआ था, ऊपर खुल के एकदम से नीचे आया। फिर इसके बाद ये हमारा स्टॉप यहाँ बनता था, अगर इसने यहाँ स्टॉप लिया होता ना, तो हम इसको ट्रेड पे बने रह सकते थे। अदरवाइज हमें इस पे बनना ही नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ के बाद अगली ओपनिंग यहाँ दी और उसके बाद सीधे नीचे चली गई। तो इसके बाद ये सीधी नीचे जो आने का जो स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ तक था, फिर इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ था और इसने यहाँ पे स्टॉप लिया भी, अगर आप देखोगे ना ध्यान से। तो ये जो बेसिक्स इसने अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस को जो तोड़ना शुरू किया, तो जो जितने भी रेसिस्टेंस थे वो बाद में सपोर्ट बन जाते हैं। आपने मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियोस तो देख ही लिए होंगे जिसमें सब आजकल यही चीज़ बताते हैं कि कहाँ सपोर्ट बन गया, कहाँ रेसिस्टेंस बन गया, कहाँ से ट्रेंड लाइन आपने खींच ली। ये सब बेसिक्स आप अदर वीडियो से, अदर चैनल्स पे जाके सीख सकते हैं।
हम जो बेसिक्स बात कर रहे हैं ना, वो प्रोफेशनली ये बात कर रहे हैं कि हमें वो स्कैल्पिंग या मूव्स कैसे पकड़ने हैं जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो एक तो बुलिश एंगल्फिंग का आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको 15 मिनट के स्ट्रक्चर को थोड़ा पकड़ के चलना है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और वो कहाँ तक कि हमें लॉसेस दे सकता है। तो अगर आपने ऑप्शन चेन के अंदर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया तो आप ढंग से मूव को नहीं काम कर पाएंगे, आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक ध्यान रखना है, अगर आपको बड़ा रिस्क लेना है तो स्टॉप लॉस लेके चलना है, अगर आप बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस से बेटर है कि आप अपनी कैंडल, एक वन कैंडल पे आप अपना पोजीशन लें और उसके बाद वहाँ एग्जिट करके बाहर निकल जाएं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको उस ट्रेड पे टिकना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर सब जो आपकी प्रॉफिट भी बहुत अच्छे होते हैं और लॉसेस जब होते हैं ना तो वो काउंटेबल नहीं होते, वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा कई बार लॉस कर जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत लॉसेस किए थे, बट उसके बाद मैंने फिर पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऑप्शन जो बाइंग सेलिंग है ना, बड़ा लुक्रेटिव गेम है। इसके अंदर बड़ा अच्छा लगता है, जब स्टार्टिंग में आपके पैसे बनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके लॉसेस स्टार्ट होते हैं ना तो वो आपको धीरे धीरे पहले तो हमें लगता है कि हम मार्केट से फाइट करें, मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मार्केट की स्ट्रक्चर है कि वो आपको पहले आपसे पैसा लेगी, आपको पहले सीखने का मौका देगी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे, नहीं तो आप एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद जो लोग एग्जिट कर जाते हैं वो मार्केट में दोबारा लौट कर नहीं आते, लेकिन जिसको एक बार लगता है कि हाँ मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें अपना स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक काम करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अंदर आप कभी भी किसी के कहने पे काम नहीं कर सकते, यहाँ पर सारा गेम जो है वो प्राइस एक्शन का होता है। अगर प्राइस एक्शन में आपको लग रहा है मूव, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे हम बात करते हैं कि ये आपका ऑप्शन चेन है, अब आप देखिए ऑप्शन चेन के अंदर, अब ये हम देखते हैं, ये देखिए ये 42,500 का स्ट्रक्चर था मॉर्निंग में। ठीक है, मैंने 42,400 से अपनी कॉल को स्ट्रक्चर को डेवलप किया था। 335 का स्ट्रक्चर 134 के आसपास चल रही थी, 137 के आसपास हमने इसको बाइंग किया था और 335 पर हम एग्जिट हो गए। तो अब आप ये लगा सकते हैं कि 137 से 335 के जो आपका प्रीमियम आपको देके गई है ये, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा कि कितना स्ट्रक्चर निकल के आएगा एक लॉट पे। ठीक है, अब ये जो मूव था ना, ये यहाँ से हमने इन द मनी, ये आपका इन द मनी वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो हमने इन द मनी को अपना बाय किया और बाय करके हमने उसको आगे प्रोसीड कर दिया। तो इन द मनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हम दोबारा से आते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हम 15 मिनट के चार्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, अब आप देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपकी मार्केट की ओपनिंग थी। ठीक है, 42,500 42,556 42,556 पे कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप कॉल बाय करेंगे तो आप वो हमेशा इन द मनी, कई लोग क्या करते हैं एट द मनी की बाय कर लेते हैं। अब ये जो सारा गेम है ना, ये थीटा डेल्टा ये गामा, ये आप जब पढ़ेंगे इसके अंदर तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बेसिक से कंसेप्ट एक क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप बाय करें तो पहली चीज़ तो आप सबसे पहले प्रीमियम देखें कि उस कॉल का या पुट का प्रीमियम क्या चल रहा है, और उस प्रीमियम के चलने के साथ आप कभी भी ऐड द मनी को बाय ना करें। सपोज़ कि आपने मूव आप यहाँ पकड़ना चाहते हैं 15 मिनट पे या यहाँ पकड़ना चाहते हैं, तो जब ये आप हमेशा 200 पॉइंट का गैप रखें, क्योंकि अगर आपने बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का गैप रखा तो आप फंस जाएंगे, और वो मूव आपको प्रॉफिट भी देगा स्टार्टिंग में और फिर वहीं से उसका लॉस आना शुरू हो जाएगा और उस टाइम गेम के अंदर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये सारा टाइम का खेल है। क्योंकि आपने कोई भी कॉल या पुट बाय की ना तो उसके बाद एक टाइम लैग भी आता है, तो टाइम लैग के साथ क्या होता है, प्रीमियम गिरता जाता है। अब आप कहेंगे जो मैंने ये आपका टाइम आ रहा है 9:15 पे या 9:30 पे, अगर हम बात करें 9:30 पे मैंने कोई कॉल बाय किया था 42,500 की, और वो 42,500 की या 42,600 की मान लीजिए, 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, 42,600 की आपने बाइंग कर ली, हम लिख देते हैं ना, इसको क्लियर रहेगा थोड़ा सा। ये आपका 42, सॉरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, 42,600। ठीक है जी, अब आपने ये क्या किया, यहाँ पे इसकी कॉल उठा ली। ठीक है जी,
अब कॉल उठा ली, आपको तो ये पता है कि 58 पॉइंट जो है वो अभी आप चल रही है और मैं 50 पॉइंट नीचे ले रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एट द मनी पे चला जाता हूँ, उसको बाय कर लेता हूँ। अब बाय करने से होगा क्या, आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जैसे ही टाइम लैग होगा, देखिए यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे आपका टाइम लैग हो गया, क्योंकि ये क्या हुआ, कैंडल दो चीज़ टाइप की बन गई हल्की सी, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपको यहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो मूव आएगा ना, आप इसमें बिल्कुल जो आपकी बाइंग थी ना प्रीमियम की, वो उसके आसपास ही खड़े होंगे या उसमें थोड़ा लॉस में ही खड़े होंगे, क्योंकि आपका टाइम खा गई है। अब देखिए ना, कितनी कैंडल से आप चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी आप जरा मल्टीप्लाई करिएगा 14 कैंडल्स, ठीक है जी, इंटू 15, ठीक है जी। ये आपकी टोटल कितनी हो गई, एक मिनट हम करके देख लेते हैं। 14 इंटू 15, ये आपके हो गए 210, 210 मिनट, ठीक है जी। अब 210 मिनट की हम जो बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 60, यानी 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स का जो इसने टाइम निकाला है ना दोस्त, तो ये जो टाइम आपका लैग कर गई 3.5 आवर, इसमें आपको लॉस ही होंगे, और ये आप चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर लॉस ही मिलेगा अगर आप 42,600 की कॉल को बाय करते हैं। तो मेरी हमेशा से एडवाइस रहेगी कि जब भी आप बाय करें तो, और आप कॉल बाय कर रहे हैं, तो वो हमेशा इन द मनी वाली स्ट्रक्चर में जाएं। अगर मार्केट आपको यहाँ यहाँ पर खड़ी मिल रही है 42,500 पे, 42,600 पे, तो आप उस पे से 200 पॉइंट को माइनस कर लें। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हम एक पेन लेकर आते हैं। ओके, तो अभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि 42,600 पे मुझे कॉल बाय करनी है, और मैंने सारी स्टडी कर ली है कि यहाँ से मेरी कॉल जो है वो ऊपर जाएगी। मैं क्या करूँगा, इसके रिस्क को कम करने के लिए इसमें से 200 को माइनस कर लो, ठीक है। यानी कि जब भी हम बाय करेंगे वो 42,400 को बाय करेंगे। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये कॉल हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि हम 42,400 की बाय करें। उसका रीज़न ये है कि जो आपका 200 रुपये का जो हमने स्ट्रक्चर एक गैप क्रिएट किया है, जो गैप है ना, ये गैप हमने नीचे से जो हमने इसको क्रिएट करके माइनस करके इसको बाय किया ना कॉल को, तो जब आपका टाइम लैग होगा, क्योंकि टाइम लैग भी होगा, डेफिनेट है, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रीमियम कॉल राइटर और पुट राइटर लेके बैठते हैं तो वो उनका जो मेन अर्निंग होता है ना वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम लैग का स्ट्रक्चर क्या है। तो टाइम लैग में क्या होगा, उसका प्रीमियम घटेगा, तो प्रीमियम जब घटेगा ना, तो जब आपका एक मूव जो आपको आने वाला होगा उस टाइम पे आप उसमें इक्वलिटी लेके आ जाओगे और आप उसके अंदर अर्निंग की सिचुएशन बना पाओगे। वरना क्या होगा, 42,600 पे जब आप बाइंग करने जाओगे, ठीक है, और आपने अगर टाइम को यहाँ पर आपको टाइम भी देना पड़ा, उस पोजीशन में आपको लगा कि देखो मेरा भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तो लेकिन आप उसमें से माइनस होते चले जाएंगे और आपको लॉसेस क्रिएट होने आपके शुरू हो जाएंगे। वहीं पर वो आपको दिखा देगा कि आपका प्रीमियम तो ख़त्म हो गया, तो आप उस ट्रेड में बनोगे क्यों। तो इस गैप की अनसर्टेनिटी, इस लॉस की अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा इन द मनी का स्ट्रक्चर बाय करते हैं, ताकि अगर टाइम लैप भी हो तो उसमें हम अपने आप को सेफ रख पाएँ, पहली चीज़, ठीक है। तो हम गैप लेके स्टार्ट करते हैं, और हमें कोई अगर बड़े मूव मिल जाते हैं, अब जैसे आप अगर हम यहाँ पर उठाते हैं, यहाँ उठाते हैं, तो हमें एक मूव यहाँ मिल जाएगा, और हमें लगता है कि इसके बाद ये एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। ये 15 मिनट की जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो अब जब ये ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो उसके बाद हम इसको यहाँ से अपन निकल सकते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग हुई हमारी, हुई, और हम इसको बाहर आ गए लेके, ठीक है। यही प्रॉफिट, इस तरह के प्रॉफिट ही आपके पास स्टार्टिंग में आएंगे। आप ये मत समझना कि एकदम से बड़े बड़े प्रॉफिट आप बनाने लग जाओगे। फिर आपको जब ये ना प्रैक्टिस होगी कि यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसके बाद ये ब्लॉक में, फिर नीचे आया, फिर
एक आपका टी बन गया, टी जैसे बोलते हैं ना कि हाँ आप यहाँ से बाय करना चाहिए, फिर लेकिन आप ये देखो बाय कैसे करोगे, यहाँ तो आप बाय कर नहीं सकते, ठीक है। फिर आपको इसने यहाँ फंसाया, फिर कई लोग आपको ना चैनल्स पे बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, देखो ये ना बड़ा प्रेशर आ रहा है जी कैंडल पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये बढ़ना तो चाह रही है, ये उसने प्रेशर तो लगाया, लेकिन अब ये प्रेशर कहाँ गया, अब आप ये देखो ना, इसका प्रेशर पूरा ख़त्म हो गया इस कैंडल का। यहाँ पर आप ये दिखा रहे हो कि इस पे तो जी रेड कैंडल, रेड वॉल्यूम आ गया, और आपने दिखा दिया कि इसको इतना प्रेशर दिया गया, उसके बाद देखो ग्रीन गया, तो ये क्या इतना ही प्रेशर था, और अगली बार में ये इतना ही उठ पाया, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये इनडिसिजेबल हो गया, इसमें कोई डिसीजन नहीं निकल के आया। फिर ये अगर इसके अंदर इतना ही बाइंग प्रेशर था तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, और चलो बाइंग प्रेशर था तो उसके बाद फिर ये रेड क्यों आ गया, तो क्या वो इतना लेके बैठे हुए थे कि वो इसको फोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद इसमें इसमें वो दोजियाँ उस इसमें विक क्यों नहीं बन रही है इस कैंडल में। तो ये जो आंसर्स है ना, ये आपको एक दिन की ट्रेडिंग में नहीं मिलेंगे, ये आपको 6 महीने कम से कम कंसिक्यूटिवली आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे ना, तब आपको ये आइडिया मिलेगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है और क्यों बाय सेल्स की ये फाइट चलती है, जिसको जनरल जो ट्रेडर होता है वो समझ नहीं पाता और वो अपनी पोजीशन लेके बैठ जाता है। और जनरली जो मैक्सिमम ऑप्शन बायर सेलिंग के गेम में जो लोग नए नए आते हैं, वो 4200 या 4200 की कॉल को पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ क्या होता है कि उनको लगता है कि ये तो जाना चाहिए था ऊपर, वो गई नहीं, और उसके बाद वो अपने प्रीमियम को खो के बाहर आ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जी ऑप्शन में तो कोई कमाई नहीं है और उस पर हम कोई अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये सब ना अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रक्चर है, और जहाँ तक आप इसको जब चीज़ों को समझेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बारीकियाँ इसकी समझ में आएंगी कि ये हम कैसे कमा सकते हैं, इसके अंदर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिक जो आज हमने डिस्कस किया कि ये मूव को हमने कैसे पकड़ा, इसके बाद हमने अपने स्टॉप लॉसेस कैसे लगाए, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 5 मिनट के कैंडल पे जब हम देख रहे हैं कि इसके बाद ये अब फॉर एग्जांपल ये हमारे यहाँ पे हमने जो बताया आपको डिस्कस किया कि इसके बाद ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया, बनने के बाद हम इसको इसको कैरी किया, फिर इसके बाद इसने ग्रीन दिया, ये ग्रीन आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको ना 5 मिनट नहीं देखना है, मैंने आपको फिर बताया 15 मिनट देखना है, तो 15 मिनट पे आप देखोगे तो एक ग्रीन बन चुका था, बनने के बाद भी फिर इसने कॉन्फिडेंस दे दिया था हमें कि ये ऊपर खुल रहा है, और यहीं आप 5 मिनट पे जाके ना कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत से आपको मैंने ट्रेडर देखे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं 5 मिनट देखना चाहिए, 5 मिनट, अब आप इसके 5 मिनट को देखिए, इस कैंडल को, ये क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से बन गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जब आपको प्रैक्टिकली आप 15 मिनट को जब चेक करोगे ना, तो आप एक स्क्रीन पे 5 मिनट और 15 मिनट दोनों आप इस पर ट्रेडिंग व्यू पे लगा के रखिएगा, तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि 15 मिनट का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है और 5 मिनट की जो ट्रेडर का कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने इस मूव को पकड़ा, इस मूव को ग्रिप किया अगली कैंडल पे, यहाँ में फोर्स समझ में आता है कि ये फोर्स आया, इसके फोर्स को इसने हैंडल किया और बड़े प्यार से हैंडल करता हुआ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब देखिए ये इसे बोलते हैं सॉलिड कैंडल। जब इस तरह की कैंडल आपको कहीं दिख जाए ना कि जब हल्की सी नीचे विक है और पूरी कैंडल सॉलिड है और ऊपर उसमें विक नहीं मिल रही है, ठीक है, ये आपको सॉलिड कैंडल में ही आती है, तो आपको फिर इस ट्रेड पे बने रह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसमें कई लोग बोलते हैं टी बन गया फिर उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब वो सॉलिड कैंडल एक स्ट्रेंथ दिखाती है ना, तो वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर बना के क्लियर करती है। फिर इसके बाद ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हो ना, इसके अंदर भी क्या हुआ, ये आपको इन वॉल्यूम के चक्कर में मत पड़ना, कई बार तो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं वो सिर्फ इस तरह के वॉल्यूम को देख के निकल जाते हैं, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ग्रीन है और ये रेड है ना, ये कुछ नहीं है, ये वॉल्यूम ही है कि यहाँ पर कितने लोग आए और कितने लोग गए, ठीक है। और इस कैंडल में कुछ बाइंग हो गई तो यहाँ बाइंग चली गई, और मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि इसमें जी रेड इसलिए बन गया कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेलर आए। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर सेलर आए, बट ये सेलर आए तो ये इतनी सी कैंडल क्यों बनी और यहाँ से इतना प्रेशर कौन दे गया, क्या ये ग्रीन वाले वॉल्यूम के लोग थे? तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएंगी कि किस तरह से कैंडल को हमें रीड करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी पूरे चैनल पे बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, मैं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो लुक्रेटिवनेस मेरे को नहीं देना है, मैं किसी चैनल के साथ एसोसिएटेड भी नहीं हूँ, ना किसी ब्रोकर के साथ एसोसिएटेड, मैं सिर्फ अपनी एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको रियल में कमाना है या आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने फॉलोअर्स मेरे पास आ रहे हैं या क्या आ रहा है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ का नहीं है कि मेरे को बहुत सारे मेरे पास लोग आ जाएं और मैं प्रमोट करूं कि आप यहाँ इस ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाओ, उस ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाओ। वो जितने भी लोग मिलेंगे ना, वो आपको इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी ब्रोकर से कनेक्ट होना है या क्या करना है, ठीक है। और हम सिर्फ यहाँ अपनी प्रॉफिट मेकिंग की बात करेंगे, स्कैल्पिंग से धीरे धीरे चीज़ें कमानी सीखेंगे और
अगर आपको लगता है कि मेरी आज के जो वीडियो है इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि हमने किस तरह से अपनी चीज़ों को ग्रिप किया, कैसे पकड़ा, और आप चाहते हैं कि कुछ और मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताऊं, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मुझे इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लाइक करें ना करें उसका, देखो जिसको सीखना है वो चीज़ें अपने आप पूछेंगे लोग, और वो मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि इससे बस एक होता कुछ नहीं है, एक मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ लोग चीज़ों को जानना चाहते हैं। मैं अपनी चीज़ों का एक्सपीरियंस को शेयर करता जाऊंगा, जहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग को शार्प करेंगी। अगर वो ट्रेडिंग आपकी शार्प हो रही है तो ये चीज़ें ना, अब ये तो ऑप्शन है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं आपको थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा। बेसिकली इंडिकेटर्स वगैरह पे मत जाना, ठीक है। इंडिकेटर्स आपको कुछ नहीं करेंगे। वो इंडिकेटर्स क्यों नहीं करेंगे, अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इंडिकेटर्स से लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट तो सब बताते हैं कि प्रॉफिट होता है, और ऐसा इंडिकेटर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, लाखों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर कि ये इंडिकेटर लगा लो ऐसा हो जाएगा, वो इंडिकेटर लगा लो ऐसा हो जाएगा, और मैंने इतने रुपए बना लिए। और उसके बाद में आपको ना, आप जो इंडिकेटर बोलेंगे ना, मैं आपको वो इंडिकेटर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो फेल कैसे होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर बेसिकली ये जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स के बाद इंडिकेटर का स्ट्रक्चर और मूव दिखाई देता है, वो पहले नहीं शो करता है, ठीक है। और प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन आपको पहले ही बता देता है कि मूव कहाँ जाने वाला है, और आपको क्या करना है। आपको इंडिकेटर की लाइनें पकड़ के चलना है कि हाँ इसने मेरे को बता दिया। आप उसको प्रूफ करना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो। पैसा कमाना है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, और आपको एग्जिट होने का रास्ता पता होना चाहिए और एंट्री का रास्ता पता होना चाहिए। बस ये आपको बेसिक्स अगर दो चीज़ें पता हैं तो आप इंडिकेटर को साइड में रख दीजिए। इंडिकेटर्स का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे मार्केट में से लोग आ रहे हैं जो अपने इंडिकेटर बेचते भी हैं, एल्गो में बेचते हैं कि हाँ जी हमारा एक इंडिकेटर ले लो, आपको महीने के लाख रुपए बना के देगा, और एल्गो है ये अपने आप काम करेगा, और बस आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आप फ्री हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। नहीं, ट्रेडिंग एक आर्ट है सबसे पहली चीज़, और इस आर्ट को और उसको वही आदमी कर सकता है जो इसकी बारीकियों को समझ चुका है। जो इसकी बारीकियों को नहीं समझेगा, आप आज भी इनोसेंट बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, अपने ट्रेड को लॉसेस में कन्वर्ट कीजिए, लॉसेस घर लेके जाइए, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दो हाथियों की लड़ाई है ऑप्शन बेसिकली। और आप इस तरह से समझिएगा कि जब दो, आपने देखा ना पुराने ज़माने में जो आपकी चक्कियाँ होती थी, तो ये जो मैं आपको एक छोटा सा एक ड्राइंग बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, एक चक्की ये है और एक चक्की का पार्ट ये है। अब इसके बीच में जो आते हैं ना ये छोटे छोटे, ये हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। और ये पिसेंगे क्यों? क्योंकि इसकी कमांड किसी एक आदमी के हाथ में है और इस चक्की की कमांड किसी एक के हाथ में है, और ये जितने भी बंदे आएंगे ना इसके बीच में, ये सब पिसेंगे, और इनका ही प्रॉफिट, इनका जो लॉसेस होता है वो ही आपका एक ऊपर वाला जो राइटर है वो लेके जाता है, या कॉल का या फिर एक पुट का। तो ये ही वो आपका सारा जो पैसा है, वो जो जमा पूंजी है ना, वो आपकी लेके चले जाएंगे, और फिर आप बैठे रहेंगे, और फिर आप देखेंगे कि यार मेरे को लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मेरे इंडिकेटर ने तो मेरे को सपोर्ट किया था, मेरे को इंडिकेट भी किया था कि यहाँ से मेरे को ऊपर मूव मिलेगा, लेकिन इसने धोखा दे दिया। तो ये धोखा नहीं है, बेसिकली प्राइस एक्शन है, और इंडिकेटर बस एक काइंड ऑफ सिग्नल है। मैं आपको बताऊं कि भीड़ इसने क्या है, देखो जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा ना, ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है कि कैमरे लगे हैं कई जगह, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि कैमरे लगे हैं, और कैमरे ने कैप्चर कर लिया कि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया है, तो अब मैं आपको अपोजिट वाला जो है वो उसको क्लियर कर देता हूँ रास्ते को, और इनको थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ। जहाँ पे जैसे इनका एकोमोडेशन बढ़ जाएगा, आजकल लोग इसी पे आ गए, ट्रैफिक वाले भी यही करता है कि ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाए, और उसके बाद मैं उसको सिग्नल को प्रोसीड कर दूंगा, लोग आगे निकल जाएंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली लाइन को खोल दूंगा, तो वो ट्रैफिक बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप इसके चक्कर में लगे रहे ना, तो वो ट्रैफिक में आप खुद निकलोगे और आपका पैसा भी निकलेगा, ठीक है, और आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। तो बेसिक अगर आपको यहाँ प्रॉफिट बनाना है और आपको स्ट्रक्चर समझने हैं, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें। मैं आपको और भी चीज़ें शेयर करूँगा, और अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा चीज़ें में, और एक्सप्लेन करने में, और मेरे को मज़ा आएगा, और मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो जनरल मैक्सिमम चैनल्स पे शेयर नहीं हो रही हैं, ठीक है। हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे कि प्रॉफिट हमें निकालना कैसे, क्योंकि देखो अगर हम सारी बातें करें कि कैंडल कैसे बनी और ये कैसे हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कहाँ से क्या टूल है, कहाँ से क्या एंगल्स लगते हैं, और किस तरह से डिज़ाइन बनते हैं। और ये देखिए ये आपका टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम के साथ सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये इरेज कर लिया मैंने, 1 मिनट सॉरी।
ये आपका इरेज हो गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लोग क्या 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 चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे आज हमने इस पे यहाँ पे बाइंग किया और ये हमने देखी है 1 घंटे के अंदर इतना मूव दे दिया, 163 पॉइंट आ गए और हमने इसको अर्न कर लिया। बट कोई आपको ये क्लियर नहीं करेगा कि ये जो रेड कैंडल बनी ना, ये क्यों बनी। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, हर रेड कैंडल पे आपको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नहीं निकलना तो क्यों नहीं निकलना, ये कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। कई तो मैंने ऐसे लाइव चैनल देखे हैं जिसमें लोग आते हैं, हाँ जी यहाँ से वापस आ जाएगी, यहाँ से इधर चली जाएगी, उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ी देर उनका नेटवर्क बंद हो जाता है, वो नेटवर्क बंद होने के बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद फिर आते हैं जब वो मूव निकल चुके होते हैं। तो ऐसी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अगर हम अर्निंग करना है रियलिटी में और आर्ट सीखनी है ट्रेडिंग की और ख़ासकर ऑप्शन की, तो हमें चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी और जब तक वो समझ में नहीं आएंगी हम उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और हमारे लॉसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ से बाइंड अप करना चाहिए और मुझे नहीं पता कि आज मेरे इस चीज़ों के एक्सप्लेनेशन से आपको कितना चीज़ें समझ में आई, तो वो आपके लाइक से और वीडियो की स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। और हम इसको देखते हैं कि आगे इसको सीरीज़ को और आगे रखना है। आपकी अगर कुछ अगर चीज़ें इस पर जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि रियल में हमें ऑप्शन पे कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है और हमें ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपको आगे जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उनका जवाब देता जाऊंगा और चीज़ें बताता जाऊंगा और जो अपने एक्सपीरियंस हैं 20 साल के मैं उसको शेयर करूंगा। ठीक है, और बेसिकली मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन करने में अच्छा भी लगता है और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे अर्निंग्स मिल रही हैं, तो मैं आगे भी चीज़ों को शेयर करूँ। तो यहाँ तक मेरी चीज़ों को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।